Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि लिए गए हैं 15 जून 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन थे मोनिका कपिल मोहता, मोनिका सेठी, कोमल सचदेवा या शीतल अग्रवाल। और जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ए, मोनिका कपिल मोहता। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल से मोनिका कपिल मोहता को स्विट्ज़रलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और जो वर्तमान में ये जो है स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं, वहाँ पे कार्यरत हैं। अभी जो वर्तमान में है, प्रेजेंटली जो वर्किंग है वो स्वीडन में वर्किंग है, ये भारत की राजदूत। और जो अब इन्हें नियुक्त किया जा रहा है वो नेक्स्ट किया जाएगा स्विट्ज़रलैंड में भारत के राजदूत के रूप में। जो इनसे पहले जो वर्किंग है, जो कि इन्हें नियुक्त किया जा रहा है, वो राजदूत CB जॉर्ज के रूप जो है पहले जो अभी वर्तमान में वर्किंग है स्विट्ज़रलैंड में, वो राजदूत CB जॉर्ज हैं, जिनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया जाएगा। और CB जॉर्ज को जो है कुवैत में भारत के राजदूत में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इट मीन्स जो CB जॉर्ज हैं, जो कि अभी स्विट्ज़रलैंड में एक राजदूत के रूप में नियुक्त है, जो अब उन्हें किया जा रहा है वो इन फ्यूचर कुवैत में किया जा रहा है। और जो राजदूत CB जॉर्ज हैं, उनकी जगह जो लेंगी वो मोनिका कपिल मोहता लेंगे। जैसे कि इन्हें देख पा रहे हैं, यह है मोनिका कपिल मोहता, जिन्हें कि स्विट्ज़रलैंड के जो भारत के अगले राजदूत के रूप में स्विट्ज़रलैंड में नियुक्त किया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन हाल ही में क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बड़े डेटा एनालिटिक्स एंड प्लेटफॉर्म लॉन्च करके पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। ऑप्शन है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, भारत परिवहन और इंजीनियर सेवा। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल से भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण पूरी तरह से डिजिटल होने के लिए निर्माण क्षेत्र में अपनी तरह का एक पहला संगठन बन चुका है। जो उसी प्रकार के जितने भी संगठन में, उसमें सबसे पहला जो संगठन बना है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना है, जो कि पूरी तरह से डिजिटल होगा। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका जो संपूर्ण परियोजना प्रबंधन वर्क फ्लो को जो है मैनुअल से ऑनलाइन पोर्टल पर बदलने के लिए, इट मीन्स जितना भी उसका मैनुअल डेटा है उसे अब ऑनलाइन पोर्टल में बदलने के लिए एक क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बड़ा डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म और डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को जो है लॉन्च कर दिया गया। और जो ये NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसे जो फाउंड किया गया था वो 1988 में किया गया था। जो इसका हेडक्वार्टर है स्थित वो न्यू दिल्ली में स्थित है। और जो इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं वो हैं संजीव रंजन जी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व, शासन और कॉरपोरेट संरचना से संबंधित मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया है। IWG का जो नेतृत्व डैश द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन है इसका सचिन चतुर्वेदी, निर्मला सीतारमण, प्रसन्ना कुमार मोहंती, SC मुर्मू। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, प्रसन्ना कुमार मोहंती। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व, शासन और कॉरपोरेट संरचना से संबंधित मौजूदा दिशा निर्देश की जो समीक्षा के लिए एक 5 सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह का गठन किया है। उन्होंने एक समूह का गठन किया है इसके लिए, जिसमें कि 5 सदस्यीय आंतरिक समूह है, वो 5 सदस्यों का एक आंतरिक समूह है। और इस समय जो भी ये जो समिति है और उसकी जो अध्यक्षता जो करेंगे वो यहाँ पे डॉक्टर प्रसन्ना कुमार मोहंती करेंगे। और जो है वो अपनी 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट को भी सबमिट
कर देंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों के लिए स्कूली शिक्षा और प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है इसका ए, उत्तर प्रदेश। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने बाल श्रम के खिलाफ, जो बाल श्रम है, जो कि बाल मजदूरी होती है, जैसे कि जो 14 वर्ष से कम आयु के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनसे जो बाल मजदूरी करवाई जाती है, उसके बाल श्रम के खिलाफ में 12 जून को, जो कि बाल श्रमिक डे होता है, उस दिन 12 जून से विश्व श्रम दिवस के अवसर पर, जिस दिन विश्व श्रम दिवस जो होता है वो 12 जून को मनाया जाता है, और उसके अवसर पर शिक्षा योजना का उद्घाटन किया गया है। और यह योजना जो है 8 से 18 वर्ष की जो आयु है, जो उसके बाल श्रमिकों, अनाथों और श्रमिकों के बच्चे, इट मीन्स जो बाल श्रमिक है, जो बच्चे बचपन से ही काम करते हैं वो बच्चे, और जो अनाथ है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, और जो श्रमिकों के बच्चे, जो श्रमिक होते हैं, मतलब इट मीन्स जो मजदूर लोग होते हैं, उनके बच्चों के लिए ये शिक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना बनाई गई है। एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थित है ये उत्तर प्रदेश भारत के मैप में। जो ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है उत्तर प्रदेश, वो उत्तराखंड से करता है, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर देख पाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और यहाँ पर बिहार से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे देख पाएंगे ये दिल्ली से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, न्यू दिल्ली से। और इंटरनेशनल में देखा जाए तो ये नेपाल से भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। और ये इसे स्टेट बनाया गया था, वो 24 जनवरी 1950 में बनाया गया था। और जो इसकी कैपिटल है वो है लखनऊ, जैसे कि आप यहाँ पे मैप में देख पाएंगे, ये लखनऊ स्थित है। जो इसके गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, और चीफ मिनिस्टर, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकार मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम परियोजना किस निकाय द्वारा युवाओं को भुगतान इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने युवाओं के एक सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए युवा सहकारी समितियों की सुनिश्चित जो परियोजनाएं हैं, जो इसका ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम पर सहकार मित्र योजना शुरू की गई है। और यह जो योजना है वो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा कृषि मंत्रालय के तहत एक पहल है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जून, 13 जून, 11 जून या 10 जून। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 13 जून। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे IAAD दुनिया भर में एल्बिनिज्म वाले जो व्यक्तियों के मानवाधिकार, जो उनका मानवाधिकार है, उसको मनाने के लिए ये 13 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और जो इस बार इसकी थीम रखी गई है वो रखी गई है मेड टू शाइन। 2020 की जो इसकी थीम है, मीन्स शाइन के लिए निर्मित, इसकी थीम रखी गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के स्वामित्व वाले जनजातीय छात्रावास के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश पहला राज्य का जो नाम बताइए। इट मीन्स जो इसमें नाम बताना है, जो जनजातीय छात्रावास के लिए ISO जो प्रमाण प्राप्त किया गया उसमें पहला राज्य कौन सा बना है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा,
या पश्चिम बंगाल। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, उड़ीसा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे देख पाएंगे, उड़ीसा देश का जो पहला राज्य बन गया है जहाँ की ISO प्रमाण पत्र है अपने आदिवासी छात्रावासों को दिया गया है। इट मीन्स जो भी आदिवासी लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनको ISO एक प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है, जिसमें कि उड़ीसा पहला राज्य बन गया है। ST और SC कल्याण विभाग के तहत सभी छात्रावासों को एक व्यापक मूल्यांकन किया गया है। जो छात्रावासों के मानक और गुणवत्ता, उनकी जो मानक है, उनकी जो गुणवत्ता है, उसमें सुधार करने के लिए भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण की मदद से किया गया है। ये जो सुधार किया जाएगा वो भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण के द्वारा उनकी मदद से किया जाएगा। इसी प्रकार एक बार मैप पर नज़र डाल लेते हैं। भारत में जैसे कि देख पाएंगे, उड़ीसा आपको यहाँ पर स्थित है और जो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा, वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और जो इसकी कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, जो कि इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। यहाँ पर देख पाएंगे ये भुवनेश्वर स्थित है। जो इसके गवर्नर हैं वो गणेशी लाल हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के वो नवीन पटनायक जी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन अर्जुन मध्य रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू की गई एक रोबोट डिवाइस है जिसमें किस शहर में ट्रेनों में सवार यात्रियों की स्क्रीनिंग होती है। ऑप्शन है पुणे, मुंबई, नागपुर या भोपाल। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, पुणे। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, केंद्रीय रेलवे पुणे डिवीज़न के रेलवे सुरक्षा बल ने कोविड-19 के संक्रमण के लिए यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कैप्टन अर्जुन नाम का एक अनोखा रोबोट लॉन्च किया है। जैसे कि सभी को पता है, जो कोविड-19 है वो उसके लिए सभी को 1 मीटर की कम से कम दूरी बना के रखनी होती है। इसी के लिए एक कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट को लॉन्च कर दिया गया है, जिससे कि जबकि रेलगाड़ी के साथ साथ असामाजिक तत्वों पर भी नज़र रखता है। इट मीन्स वो स्क्रीनिंग के साथ साथ जो रेलगाड़ी में जो साथ साथ जो भी असामाजिक तत्व होते हैं उन पर भी नज़र रखता है। और इससे क्या होता है कि जो लोगों की स्क्रीनिंग है वो करने में बहुत इजी होता है और जिससे कि लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ जो मध्य रेलवे ने अपनी टोपी में एक और पंख जोड़ा है कैप्टन अर्जुन का। इट मीन्स जो मध्य रेलवे है उसने अपनी एक टोपी में, मतलब एक अपनी जो रेलवे है उसमें एक नए तरीके के अनोखा एक पंख जुड़ चुका है, एक नई योजना जुड़ चुकी है, जो कि है कैप्टन अर्जुन। और जो इसका उद्देश्य है वो जिम्मेदार होना और अच्छा उपयोग करना है। राइट, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय ग्रुप एम्पावर्ड ग्रुप के ऑफ सेक्रेटरीज का प्रमुख कौन है। ऑप्शन है वित्त मंत्री, कैबिनेट सचिव, गृह मंत्री या गृह सचिव। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, कैबिनेट सचिव। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, केंद्र सरकार ने भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय ग्रुप, मतलब 7 लोगों के एक ग्रुप बनाया गया है, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज EGOS का जो है इन्होंने गठन किया है। और जो अभी यहाँ पे वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव है वो है राजीव गौबा, जो कि भारत के वर्तमान सचिव हैं। यह पहल है 24-25 तक के भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दृष्टि को मजबूत करेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए किस शहर में स्त्री योजना शुरू की गई है। ऑप्शन है पुणे, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, हैदराबाद। इन्होंने सशक्तिकरण के लिए इस शहर में एक स्त्री योजना शुरू की गई है हैदराबाद में। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं।
डिटेल्स हैं घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के खिलाफ महिलाओं के समर्थन के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ साथ मिलकर हैदराबाद की जो सिटी सिक्योरिटी काउंसिल है उसने एक स्त्री नाम से एक पहल की है, एक योजना शुरू की है। इससे क्या होगा, इसमें क्या होता है, घरेलू हिंसा जो मतलब घरेलू उनकी जो हिंसा चलती रहती है, उनके साथ जो मिसबिहेव किया जाता है महिलाओं के साथ, उसके लिए महिलाओं के समर्थन के लिए, उनकी हेल्प के लिए यही योजना बनाई गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ साथ वहाँ की जो हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल है उसके साथ मिलकर ये योजना बनाई गई है। और उसका जो अर्थ है वह सम्मान, समानता और अधिकारिता के माध्यम से जीतता है। इसका जो अर्थ है, जो स्त्री वर्ड का जो अर्थ दिया गया है वो ये अर्थ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच करने के लिए राज्य में घर घर निगरानी करने के लिए घर घर निगरानी योजना शुरू की गई है? और जो इसके ऑप्शन है वो है हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब या उत्तराखंड। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट के करेक्ट आंसर के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।